सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे न्यू वीडियो में। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे अपने लाइफ में और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा आप सबके। ओके, तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्लेटोज थ्योरी ऑफ नॉलेज, प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। ओके, तो वहाँ पर हम देखें कि प्लेटो वांटेड टू एस्टेब्लिश एन आइडियल स्टेट व्हिच इज बेस्ड अपॉन द एक्सेलेंस, which is based upon the communitarian spirit rather than excessive individualism। और हम जब प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़े वहाँ पर हम क्या देखें, वहाँ पर हम ये देखें कि जस्टिस को दो लेवल में डिवाइड किया गया है, एट द लेवल ऑफ स्टेट और एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल और स्टेट के लेवल में जस्टिस को दो भाग किया गया था उसी टाइम में। तो प्लेटो ये बोले कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल्स आर द मैग्नीफाइंग वर्जन ऑफ स्टेट। मतलब किसी भी स्टेट को अगर आप समझना चाहते हो तो वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या है, तो आप इंडिविजुअल को देख लो। अगर इंडिविजुअल करप्ट है तो पूरा स्टेट करप्ट है। तो नेचर ऑफ द स्टेट वो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल का नेचर कैसा है। प्लेटो इसलिए बोले कि स्टेट डजंट ग्रो आउट ऑफ ओक एंड रॉक। Okay, the nature and character of state is determined by the nature and character of its inhabitants। और फिर हम पढ़े प्लेटो अपने डायलेक्टिक्स मेथड के जरिए कैसे, मतलब अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस को प्रोवाइड की। वो अपने मेन प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर सोक्रेटिस को अपने बुक के जरिए अपने मेन कैरेक्टर बनाए और पूरा थ्योरी को प्रोवाइड किया, जिसमें ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़े, रेडिकल थ्योरी पढ़े, कंट्रेक्चुअल थ्योरी पढ़े। जिसमें ट्रेडिशनल थ्योरी में क्या पढ़े कि सेफलस और पॉलीमार्कस जो व्यू पॉइंट दिए कि गुड टू योर फ्रेंड्स एंड एविल टू योर एनिमी। ओके, डूइंग योर ड्यूटी एंड पेइंग योर ड्यूज। तो इसमें से जो भी अच्छा लगा प्लेटो वो पिक कर लिए। वैसे भी थ्रेसिमार्कस एंड पॉलीमार्क और ग्लाउकन कुछ कुछ अपने अपने थ्योरी दी है, वो वीडियो में देख लेना अच्छे से। ओके, तो प्लेटो वहाँ पे हम देखें कि नॉलेज और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सुपीरियर पोजीशन दे रहे हैं अपनी थ्योरी में, अपनी फिलोसॉफी में। ओके, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि क्यों प्लेटो एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इसलिए आज हम शुरू करने वाले हैं प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो वीडियो न्यू टाइप का होने वाला है, पढ़ेंगे अच्छे से, एंजॉय करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज का थ्योरी। तो एजुकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हम अगर पढ़ाई करते हैं, नॉर्मल लाइफ में देख लो कि इंसान दो तरह के होते हैं। एक तरफ के इंसान होते हैं कि कोई फिल्मी देख लिए, कोई सास बहू वाला सीरियल देख लिए, कोई कार्टून देख लिए और बोले कि वाह कमाल हो गया। और एक तरह के इंसान होते हैं जो एक बुक पढ़ लेते हैं और बोलते हैं कि वाह कमाल हो गया। तो ऐसे इंसान ना बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं, बहुत ही कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो इंसान है जो अपने एक्सीलेंस को चेज करते हैं। हर किसी के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होता है कि हर कोई अपने एक्सीलेंस को चेज कर सके। ओके, और हमारे अंदर वो रीजन डोमिनेट करता है कि हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, हम क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए एजुकेशन जो है हमारे पर्सनैलिटी को बदल के रख दिया है, वो हेल्प किया है हमको ट्रांसफॉर्म करने में। तो एजुकेशन इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करता है और ट्रांसफॉर्म भी करता है। मेरे वीडियो में जो भी सारे लिखा हूँ मैं, नोट डाउन कर लेना। एंड आई एम सॉरी, बहुत जल्दी से ये सब नोट बनाया हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाने के बाद खुद भी पढ़ना है मुझे। ओके, तो देख लेना वीडियो अच्छे से और इसको नोट डाउन कर देना। कोई भी छोटा मोटा अगर मिस्टेक हो, स्पेलिंग वगैरह, तो अपने एंड पर सही कर लेना। मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्या ही करूँ, मुझे जल्दबाजी में बहुत कुछ काम करना पड़ता है। ओके तो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स डेवलप आवर पर्सनैलिटी एंड इट हेल्प्स टू ट्रांसफॉर्म आवर पर्सनैलिटी। ओके, एंड एजुकेशन एक स्टेट के लिए कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि थ्रू एजुकेशन वी कैन अचीव आवर एक्सीलेंस लेवल। ओके, अगर किसी स्टेट को ख़त्म करना है ना तो उसका एजुकेशन ही ख़त्म कर दो। क्यों कहते हैं?
उसको गलत एजुकेशन दो। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर सही एजुकेशन होगा ही नहीं तो माइंड का डायरेक्शन सही लाइन पे जाएगा ही नहीं। तो एक स्टेट के लिए एजुकेशन कंपल्सरी होना चाहिए। और यहाँ पे एथेंस स्पार्टा के हाथ से हारा ही क्यों? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन की कमी थी। वो अपने अंदर ही डिवाइडेड हो गए थे बहुत सारे ग्रुप में। क्यों? उनको पता ही नहीं था कि एकता में कितना बल होता है। ओके, तो इसलिए एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी एंटरप्राइजेस लेड बाय स्टेट। ओके, एंड प्लेटो, इसलिए प्लेटो कहते हैं कि नेचर ऑफ द स्टेट इज पेडागोगिक। इसका मतलब क्या है? कि इम्पार्टिंग एजुकेशन। तो कहते हैं कि नेचर ऑफ द स्टेट इज पेडागोगिक मीन्स इम्पार्टिंग एजुकेशन। ओके, तो थ्रू एजुकेशन वी कैन हैव वर्चुअस सिटीजन्स एंड क्रिएट एन आइडियल स्टेट। ओके, एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम वर्चुअस सिटीजन बना सकते हैं। ओके, जिसके ही जरिए हम हमारे एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हैं। ओके, जिसके जरिए हम हमारे आइडियल स्टेट को क्रिएट कर सकते, मतलब हमारे नहीं, प्लेटो अपने आइडियल स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी बाय द स्टेट एंड इसको ना किसी पेरेंट्स के विल पावर के ऊपर छोड़ना नहीं चाहिए। इट शुडंट बी लेफ्ट टू द विल ऑफ पेरेंट्स बिकॉज नेचर ऑफ द स्टेट इज पेडागोगिक। तुम्हें पूछा नहीं जा रहा कि तुम पढ़ोगे या नहीं। तुम एथेंस में रहते हो, तुम्हें इसलिए पढ़ना पड़ेगा। जैसे इंडिया में किसी को कोई पूछता है क्या 6 साल के बाद तुम स्कूल में एडमिशन लोगे कि नहीं, तुम्हें लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम इंडिया में रहते हो। और एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी बाय इंडियन गवर्नमेंट, और वो सारे स्टेट के लिए है। ओके, तो हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन सिस्टम में अभी क्या पढ़े कि मोस्ट इंपोर्टेंट मीन्स एजुकेशन टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी एंड ट्रांसफॉर्म आवर पर्सनैलिटी एंड थ्रू एजुकेशन वी कैन अचीव आवर एक्सीलेंस। ओके, तो एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी एंटरप्राइजेस लेड बाय स्टेट एंड नेचर ऑफ द स्टेट इज पेडागोगिक। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि मेथोडोलॉजी ऑफ प्लेटो इन डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कि प्लेटो का मेथोडोलॉजी क्या था अपने एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, एक अपर लेवल में लेने के लिए वो क्या थ्योरी प्रोवाइड किए हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। तो प्लेटो अपने एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए वही डायलेक्टिकल मेथड को यूज किए हैं। तो डायलेक्टिकल मेथड मीन्स क्या है? मीन्स रीचिंग द ट्रूथ थ्रू डायलॉग, डायलॉगिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को डायलेक्टिक्स मेथड कहते हैं। बातचीत करके हम किसी सही सिद्धांत पर पहुंचना चाहते हैं, उसी को डायलेक्टिक्स मेथड कहते हैं। तो प्लेटो क्या किए? 2 कलम बना दिए। एक जगह पर एथेनियन सिस्टम के सारे कंटेंट लिख दिए, एक जगह पर स्पार्टन सिस्टम के सारे कंटेंट लिख दिए, और उसमें से जो भी अच्छा लगा वो इंक्लूड कर लिए और जो भी बुरा लगा वो एक्सक्लूडेड कर लिए। ओके, तो पहले प्लेटो हम देखते हैं कि एथेनियन सोसाइटी के सारे जो कंटेंट है क्या है। एथेनियन प्लेटो वाज डीपली पेन्ड बाय द डिफीट ऑफ एथेंस एट द हैंड्स ऑफ स्पार्टा। ये मैं भी मानता हूँ, वो भी मानते थे। लेकिन प्लेटो ऑल्सो इन वेरी एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि स्पार्टा के सिस्टम में ऐसा क्या है जिसलिए किस लिए वो एथेंस को इतना इजीली हरा पाए। वो सब अपने स्टेट में वो इंक्लूड करना चाहते हैं। तो इसलिए वो क्या किए, एथेनियन सिस्टम का कंटेंट ले लिए और स्पार्टन सिस्टम का कंटेंट ले लिए। दोनों में से जो भी सारे अच्छा पॉइंट है वो पिक कर लिए और अपना थ्योरी ऑफ एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर दिए। ओके, तो पहला है एथेनियन सिस्टम का जो पहला कंटेंट है वो है फोकस ऑन मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, जिम्नास्टिक एंड म्यूजिक एटसेट्रा। कि देखो, मैथ, जियोमेट्री और म्यूजिक ये जो है ना, ये आपके माइंड को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। वो आपको इतना लॉजिकल बना लेता है कि आप बहुत कुछ सोच सकते हो। मैं भी ये पर्सनली महसूस किया हूँ। हर एक इंसान को वो बेसिक मैथ आना ही चाहिए।
क्योंकि अगर आपको बेसिक मैथ आता ही नहीं है तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे अपने लाइफ में, एंड ये बहुत बुरी बात है। तो मैथ कंपलसरी है, सभी के लिए पढ़ना ज़रूरी है। ओके, तो मैथ, ज्योमेट्री, ये सब क्या करेगा ना, हमारे थॉट को एक अपर लेवल में ले जाएगा, हमको एक्सीलेंस की तरफ ले जाएगा, एंड हमारे माइंड को इतना खोल देगा कि हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, हम बहुत ही आगे जा सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये प्लेटो को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो ये थ्योरी को इंक्लूड कर दिया अपने थ्योरी में, थ्योरी ऑफ एजुकेशन में। फिर आता है नो इक्वलिटी ऑफ सक्सेस। ये एक बहुत बुरी बात है कि सब एजुकेशन सबके लिए इक्वल होना चाहिए, सारे जेंडर के लिए इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे तो सक्सेस ही इक्वल नहीं है, मतलब एजुकेशन इक्वल नहीं है, ये तो पता ही चल जा रहा है। और एथेनियन सिस्टम डिडंट प्रोवाइड कंपलसरी एजुकेशन, वही बोल रहा था अभी कि एजुकेशन शुड बी डिपेंड ऑन द विल ऑफ पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स बोले कि हाँ जाओ बेटा पढ़ो पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो, ये भी तो बहुत गलत बात है। इसको एक्सक्लूडेड कर दिए, इसको भी एक्सक्लूडेड कर दिए प्लेटो, कि गलत बात है। ये तो एजुकेशन आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए क्योंकि आप एथेंस में रहते हो, और एजुकेशन के जरिए ही आप एक्सेलेंस को रीच कर सकते हो, इसलिए कंपलसरी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एंड वो स्टेट के द्वारा कंपलसरी होना ही चाहिए। यहाँ पे तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने पेरेंट्स चाहें तो बच्चे को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, नहीं तो नहीं, गलत बात है ना। देन देर इज नो प्रोविजन फॉर मिलिट्री एजुकेशन। यार भाई, मिलिट्री एजुकेशन ही नहीं दे रहे हैं बच्चों को। आजकल के बच्चों को हम कराटे क्लास भेजते हैं, हम टाइकोंडो भेजते हैं, ओके, क्यों? सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए। और थ्रू मिलिट्री एजुकेशन वी कैन बिल्ड अवर फिजिक, वी कैन बिल्ड अवर कॉन्फिडेंस एट द लेवल ऑफ हाई, एक अपर लेवल पे ले जा सकते हैं उसको, और यहाँ पे वही नहीं है। फिर लैक ऑफ डिसिप्लिन, जो कि सबसे बुरी बात है, किसी के अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। तो एथेनियन कंटेंट में प्लेटो को क्या अच्छा लगा? सिर्फ एक ही बात अच्छा लगा, फोकस ऑन मैथ, जियोमेट्री, जिम्नास्टिक एंड म्यूजिक। ये सही बात है, लेकिन इतना सारा बात बुरा लगा कि ये तो गलत बात है। फिर वो देखे कि अपने स्पार्टन सिस्टम में क्या चल रहा है। स्पार्टन सिस्टम में वो देखे तो वो इक्वलिटी पर फोकस कर रहे हैं, इक्वलिटी सक्सेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो मिलिट्री एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उनका ग्रेट एम्फासिस है डिसिप्लिन के ऊपर, कि डिसिप्लिन ही रहो, और सारे जेंडर के लिए, सभी के लिए कंपलसरी एजुकेशन है। इसीलिए तो स्पार्टा एथेंस से जीत गया, समझ रहे हो? तो ये दोनों में से जो भी प्लेटो को अच्छा लगा वो कंबाइन कर लिए, और अपना प्लेटोनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किए, जिसमें वो इक्वलिटी ऑफ सक्सेस के बारे में बात की। प्लेटो अपने एथेंस में ये सब कंपलसरी कर दी कि ये सब अभी करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हो एथेंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इक्वलिटी ऑफ सक्सेस, कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन, फोकस ऑन ज्योमेट्री, मैथ, म्यूजिक एटसेट्रा, एंड कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम फॉर बोथ जेंडर्स। लड़की और लड़के दोनों मिलके पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ओके। तो रिलेवेंस ऑफ प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन अब हम पढ़ेंगे, कि जो प्लेटोस अपने जो एजुकेशन प्रोवाइड किए थे, अभी जो हम पढ़े, उसका रिलेवेंस क्या है अपने कंटेम्प्रेरी टाइम में, ओके। तो एजुकेशन इज द ग्रेट मीन्स एम्पावरमेंट, ये सही बात है, एजुकेशन बहुत जरूरी है एम्पावरमेंट के लिए। ग्रेट स्कॉलर लाइक डैनियल बेल सेड एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन 2025, ओके। एक स्कॉलर बोल रहे हैं कि 2025 में, और एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है, और ये एक वेपन की तरह काम करता है। और इसलिए ये बोलते हैं, मतलब डैनियल बेल बोलते हैं कि यूनिवर्सिटीज, एकेडमी, इंस्टीट्यूशन बिकम द पावर सेंटर इन 2025। मतलब ये सेंचुरी में यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि वो सभी को एजुकेशन दे रहा है, वो हेल्प कर रहा है वर्चुअल सिटीजन बनाने के लिए, वो हेल्प कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने के लिए, और वो सक्सेस अचीव करने के लिए, ओके। इसलिए एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन एंड वर्ल्ड बैंक ऑल्सो टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन।
मतलब सोच लो, वर्ल्ड बैंक भी बात कर रहा है कि एजुकेशन सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एजुकेशन कंपलसरी होना चाहिए स्टेट में। आप समझे। आई होप कि आप अभी समझ चुके होंगे कि क्यों एजुकेशन इतना ज़रूरी है एथेंस के लिए। ओके। तो फिर प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या था, वो अपने स्कीम में कौन से एज में किसको कितना एजुकेशन देना चाहिए वो कैसे डिवाइड किए हैं, अभी हम वो देख लेते हैं। जब एक बच्चा जन्म होता है तो 0 to 6 years तक एक बच्चा को मोरल स्टोरीज का एजुकेशन देना चाहिए, म्यूजिक का एजुकेशन देना चाहिए एंड जिम्नास्टिक का एजुकेशन देना चाहिए। ओके। तो एक बात बताता हूँ कि प्लेटो जब आपने स्कूल में पढ़ा रहे थे तो एक बेटी की माँ आई और वो बोले कि मेरे बच्चे को प्लेटो बना दो। और प्लेटो पूछे कि ओके ठीक है, तो आपके बच्चे की एज कितनी है? वो बोले कि 7 साल है। इन पता है, एंड प्लेटो बोले कि वो कभी भी प्लेटो तो नहीं बन सकता। क्यों? बोले इतना एरोगेंस। अरे यार एरोगेंस नहीं, प्लेटो बनने के लिए ये 0 to 6 year बहुत ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए। उसी में बच्चे को मोरल स्टोरी सुनाएंगे, जिम्नास्टिक, म्यूजिक, ये सब सिखाना पड़ेगा। यार बच्चे का माइंड ना बहुत शार्प होता है। अगर आप उसको कुछ दिन के लिए मोबाइल दे दो, मतलब वो कुछ टाइम बाद मास्टर होगा मोबाइल में। उसका दिमाग बहुत शार्प होता है, क्रिस्प होता है। ओके। तो इसलिए बच्चों को 0 to 6 year के अंदर मोरल स्टोरीज, म्यूजिक और जिम्नास्टिक सिखाना चाहिए। 6 to 18 year में जो भी सारे जनरल थिंग्स है उसको वही पढ़ाना चाहिए। और 18 to 20 year में 2 साल कंपल्सरी मिलिट्री एजुकेशन, वो जरूरी है। एंड 20 साल बाद एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। वो ये प्रूव करते हैं कि वो आगे जाने के लिए मतलब एबल है, उनका कैपेसिटी है वो आगे एजुकेशन को प्रोसीड करने के लिए। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद उनको आगे बढ़ाया जाता है। फिर 20 to 30 year में वो अपने हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। ओके। और 30 year में फिर से एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है और देखा जाता है कि अपने हायर एजुकेशन में वो बच्चा कैसे परफॉर्म किया है। ओके। देन उसको 30 to 35 years तक फिलोसॉफी एंड लॉजिक पढ़ाया जाता है। और 35 years के बाद वो एक फिलोसोफर बन जाता है। मतलब सारे जितने सारे थ्योरी वो पढ़कर यहाँ तक पहुँचा है। ओके। तो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसको यहाँ पर दिया जाता है। मतलब वो ऑटोमेटिकली अपने जो भी सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो सब कुछ समझता है एंड वो एक फिलोसोफर किंग बन जाता है। एंड हम आगे बढ़ेंगे कि क्यों फिलोसोफर किंग एक रूलर बनने के लिए लायक है, क्यों वो रूलर बनना चाहिए। क्योंकि उनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो फ्रीली अपने सोसाइटी के डेवलप के लिए काम करेंगे। तो यही था प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एंड मैं जो लिखा हूँ ये नोट है, अच्छे से नोट कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। सो थैंक्स अ लॉट। आई होप यू ऑल आर एंजॉय माई वीडियो। थैंक यू सो मच। दी एंड।